अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं सिंधी स्पाइसी बिरयानी की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, तमाम जो है स्टेप को आपने फॉलो करना है। तो चलते हैं फ्रेंड रेसिपी की जानिब। फ्रेंड्स, 1 कप मैंने ऑयल लिया और उसको मैंने गर्म किया। इसमें मैंने 4 दरमियानी प्याज फ्राई कर ली और प्याज को मैंने हाफ जो है एक साइड पे रख दिया। अब 700 ग्राम मैंने चिकन ली, उसमें 1 कप मैंने दही को शामिल किया, 1 टेबल स्पून मैंने अदरक और लहसुन शामिल किया, हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चें शामिल की और हस्बे ज़रूरत ही नमक शामिल किया। साथ में 1 टेबल स्पून सूखा धनिया शामिल किया, हाफ टी स्पून हल्दी शामिल की, कुटा हुआ धनिया और गरम मसाला मैंने 1 टीस्पून शामिल किया, ज़र्दे का रंग थोड़ा सा शामिल किया और हाफ कटी हुई जो मेरी प्याज थी ब्राउन की हुई, तो वो भी शामिल करके मैरिनेट करने के लिए मैंने 1 घंटे के लिए इसे रख दिया। अब मैंने जो कढ़ाई में जो ऑयल था वो हाफ मैंने बाहर निकाल लिया और उसमें गरम मसाले शामिल किए, उसको थोड़ा सा पकाया और मैंने मैरिनेट की हुई चिकन इसमें शामिल कर दी। 1 मिनट पकाने के बाद मैंने इसे कवर कर दिया 15 मिनट के लिए। ठीक 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसका कैसा लुक आया। अब मैंने इसमें 3 मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर जो है कटिंग किया और वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। मिक्स करके मैंने इसे भी कवर किया और मैं इसे रख दिया जब तक टमाटर गल ना जाए। जब टमाटर अच्छे से गल जाए और आप देख सकते हैं अब मसाला अच्छे से भुन जाए तो आपने जो है इसमें शामिल करने हैं ग्रीन मसाले। तो आप ये देख सकते हैं कैसा इसका लुक आया है। तो ग्रीन मसालों में मैं शामिल कर रही हूँ पुदीना शामिल कर रही हूँ। पुदीने का बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में। इसके अलावा 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने शामिल की हैं, थोड़ा सा धनिया शामिल किया मैंने इसमें और नींबू के स्लाइस मैंने इसमें नींबू के स्लाइस शामिल किए हैं कटे हुए और मिक्स किया इसे और 1 मिनट के लिए दम पे रखा और इसे हमने कर दिया साइड पर। अब मैं एक ली है मैंने एक पतीली और इसमें मैंने 2 लीटर पानी शामिल किया और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ मिक्स गरम मसाला। तो मिक्स गरम मसाले से चावलों में बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी, बिल्कुल बाज़ार जैसी। तो आपने भी इसे शामिल करना है और अब साथ ही शामिल करने जा रही हूँ पुदीना और इसमें शामिल कर रही हूँ मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। आप घी भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने जो है ऑयल का मैंने शामिल किया है। अब इसके अलावा मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, तो 2 टेबल स्पून ही मैंने नमक के शामिल किए हैं और इसके अलावा इसमें 1 टेबल स्पून मैं सिरका का मैंने शामिल किया है ताकि हमारे चावल जो हैं अच्छे खिले खिले रहें। अब मैंने जो है 700 ग्राम चावल को जो भिगे हुए थे मैंने इसे शामिल कर दिया पानी में जब पानी बॉयल आया और अब जब 1 कनी चावल रह गई तो मैंने इसे निकाल लिया। अब हाफ मैंने कौरमे को भी एक साइड पे किया और अब इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ धनिया और पुदीना कटा हुआ। इसके अलावा इसमें शामिल कर रही हूँ नींबू को, प्याज जो कि ब्राउन की हुई प्याज थी जो साइड पे रखी थी हमने और इसके अलावा हम इसमें अब शामिल करने जा रही हूँ मैंने इस पे चावल शामिल किए हैं और जो हाफ कुरमा बचा हुआ था वो भी शामिल करके तमाम मसालों के साथ मैंने जो है इस पर प्याज भी डाल दिया, नींबू भी डाल दिया और देख सकते हैं पुदीना भी डाल दिया। बाकी जो बचे हुए चावल हैं वो अब शामिल किए हैं और मैंने इन्हें एक जैसा कर दिया और अब मैंने बचा हुआ जो ऑयल था वो शामिल किया, पुदीना शामिल किया और इस पर मैंने ज़र्दे का रंग पानी में जो है घोल कर मैंने इस पर शामिल कर दिया। 1 टीस्पून मैंने इसमें केवड़ा वाटर का भी शामिल किया और मैंने इसे गार्निश कर दिया प्याज के साथ। कवर करके मैंने इसे 10 मिनट के लिए दम पे रख दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।